करूंगा, बस ये गीत सुनिएगा मन लगा कर। बार बार आप कह रहे थे कि नई धुन, एक थोड़ा मैं भी नई धुन ले रहा हूँ, पुरानी हो गई बहुत धुनें, आई एक नई धुन, नई तो नहीं है लेकिन फिर भी अपने समय की नई है। कि पलकों को गिरा के सुनेगा। स्वच्छंद गीत है, कोई जवाब की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समित का भी आदेश है, सुबह भी हो गई है, भोर का पहर है, तो सुनिएगा। पलकों को उठा के पलकों को गिराना सीखा कहाँ से है ये जादू चलाना। भाई जी हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे गिला करो पर तुम मिला करो। हाँ मैंने भी प्यार किया है। और शिवानंद भाई, अरे सुनो आप, कोई शिकवा अगर हो या शिकायत अगर हो हमसे गिला करो पर भाई साहब फिर से मिला करो। ये गीत है, अब टुकड़ा गीत सुनिएगा, गीत को छोटा कर दूंगा मैं, गुरुजी छोटा कर दूंगा। आप जहां बैठे हम क्या सुना सकते हैं, भाइयों के लिए गा रहा हूं, सुनिएगा। दादाजी, महाभारत का युद्ध चल रहा था, भीष्म पितामह से बाणों की सैया पर लेटे। भगवान कन्हैया ने पांडवों से कहा कि बड़े भैया धर्मराज, मैं चाहता हूं कि पितामह का अंतिम समय चल रहा है, चल करके उनसे कुछ सीख ले लिया जाए। गीत सुनिएगा, अच्छा लगेगा बड़े भैया। कहा कि कुछ चल करके उनसे ले लिया जाए। पांडव सहर्ष तैयार हुए, पांडव कन्हैया और साथ में द्रौपदी भी। जब द्रौपदी गई, इस गीत को सुनिएगा, जब द्रौपदी गई वहां भीष्म पितामह के पास, तो देखा भीष्म पितामह के पूरे शरीर से लहू चू रहा है, बाणों की सैया पर लेटे हैं, बाणों का सिरहाना लगा है, पैरों तक बाण ही बाण है। दादा, अजब पांडवों के आंखों में आंसू आ गए, सभी रो रहे हैं, लेकिन एक विचित्र घटना घट गई। घटना क्या घटी कि पांडव तो रो रहे हैं लेकिन द्रौपदी मुस्कुरा रही, हंस रही। जब पांडवों ने देखा, युधिष्ठिर ने देखा कि अरे ये हमारे पितामह को इस स्थिति में देख करके मेरी भार्या, मेरी पत्नी मुस्कुरा रही, हंस रही, युधिष्ठिर को बड़ा कष्ट हुआ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी, अब पंक्ति सुनिएगा। दादाजी एक एक लाइन सुनिएगा। गुरुजी, कहा कि तुम आन हो हमारी, भाई पत्नी हमारी आन शान मान है, लेकिन तुम आन हो हमारी और तुम शान हो हमारी, लेकिन द्रौपदी यूं ना हंसा करो। बात आप तक पहुंचाया हूं तो तालियां होनी चाहिए एक बार। कि तुम आन हो हमारी और तुम शान हो हमारी, यूं ना हंसा करो और यूं ना हंसा करो। क्यों?
क्योंकि गलतियां ये तुम्हारी पड़ रही हम सब पे भारी, यूं ना हंसा करो, यूं ना हंसा करो। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी, ये मैंने तुझे आगाह किया है, अब देखिए क्यों कह रहे हैं यूं ना हंसा करो। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि द्रौपदी एक बार हंसी थी, भाई जी एक बार हंसी थी, जाने ये जमाना, तुम्हारी एक हंसी से भाई का हो गया, अरे भाई का हो गया खुद भाई ही निशाना। एक बारी हंसी थी, दुर्योधन को निमंत्रण दिया गया था, तुमने कहा था कि अंधे के अंधे होते हैं, दुर्योधन ने कसम खाया। महाभारत के तमाम कारण है, लेकिन प्रमुख कारण गुरुजी एक ये भी तो जादू है हंसी में। मैं मानता हूं कि तुम बहुत मीठा हंसती हो, लेकिन जादू है हंसी में, तू इसको बचाना, विष भर के तीर मेरी और रानी ना चलाना। तो द्रौपदी देखिए एक बड़ी बढ़िया बात प्रयोग गुरु जी कि लेना बदले न गिन गिन, पंक्ति सुनिएगा, लेना बदले न गिन गिन, बन के जहरीली नागिन। हमने कहा नाक की बात कबे से चल रही, नागिन औलाद है। लेना बदले न गिन गिन, बन के जहरीली नागिन, यूं ना टसा करो, यूं ना हंसा करो। गीत को छोटा कर रहा हूं। जब इतनी बात युधिष्ठिर ने कहा तो द्रौपदी मुस्कुराई और बोले कि स्वामी, कहा कि धर्मराज सुनिए, आप मुझे हंसने से रोक रहे हैं ना, लाइन सुनिएगा आनंद आ जाएगा। बड़े भैया द्रौपदी कह रही है कि धर्मराज, बोली है द्रौपदी, ये जो बाणों की सैया पर लेटे हैं, बोली है द्रौपदी, ये देते हैं झांसा, मैं लुटती देखते थे, अरे ये भी तमाशा। कहा जब मेरा चीर हरण हो रहा था तो मैं पितामह के पास भी गई थी कि पितामह इस पापी दुर्योधन को समझाइए, लेकिन ये भी सर झुकाए बैठे थे, कुछ बोल नहीं पाए, और आज हमको मना कर रहे हो आप। बोली है द्रौपदी, ये देते हैं झांसा, मैं लुटती देखते थे, अरे ये भी तमाशा। और भैया शकुनी ने चुए में तुम सबको था फांसा, अब अंतिम समय में ये देते दिलासा। तो सुनिए धर्मराज, चाल इन सब की सारी, चाल इन सब की सारी, समझो धर्माधिकारी। अब फिर समझा रही हूं कि यूं ना फंसा करो, चाल इन सब की सारी, समझो धर्माधिकारी, यूं ना फंसा करो, यूं ना हंसा करो। आखिरी टुकड़ा, जब इतनी बात द्रौपदी की पितामह ने सुना तो पितामह आंखों में अश्रु भर के
आखिरी टुकड़ा में पितामह की भाव को प्रदर्शित कर रहा हूं बड़े भैया। पितामह कह रहे हैं क्या? अब देखिए पितामह आज बता रहे हैं कि मैं क्यों उस चीर हरण में अपने शीश को नहीं उठा पाया। बाबूजी पितामह कह रहे हैं भीष्म जी बोले हैं पितामह सच तेरी कहानी, अब क्यों नहीं शीश उठाया जानती हो? दूषित था मेरा मन, दूषित था मेरा मन जो मत थी वीरानी। और दूषित क्यों था? पापी का खा लिया था। भाई जी ये पूरा गीत चरितार्थ करता है कि जैसे खाओगे अन्न वैसे रहेगा मन। इसीलिए कहा गया है कि नमक रोटी खाइए लेकिन ईमानदारी। तो कहा भीष्म पितामह ने पापी का खा लिया दाना व पानी, और आज मेरे इस अर्जुन ने मिटा दी वो सारी निशानी। मेरे शरीर से सारा ये दूषित रक्त निकल गया। तो हाथ जोड़ा कहा बात सच है हमारी समझो धर्माधिकारी। अच्छा अंतिम समय में व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता भाई। तो द्रौपदी की तरफ देखे पितामह कहा बात सच है हमारी। अब पुनः धर्मराज की तरफ देखा कहा समझो धर्माधिकारी, समझा दशा करो। बस क्या करी जितेंद्र भाई देख लो तुम्हारा नाम लिया ताली बजा दी। यार तुम छोटे हो।